कम से कम 500-600 साल पुरानी धाम है ये और जीवती समाधि ली हुई है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है बुटाटी धाम है। परोठा बनाया ना आलू का, बोले एक और लेऊंगा। बराबर परिक्रमा लगाया और तीसरे दिन मेरे को स्वस्थ होने का असर आ गया। और यहाँ पर पैरालाइज का सबसे ज्यादा 100% पैरालाइज का पेशेंट ठीक होता है। तो व्हील चेयर पर बैठा के लाया, कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में। और मेरे एक साइड का पूरा अंग सूना हो गया था। और मेरे पापा जी की नसें ना, ब्रेन की नसें ब्लॉकेज हो गई थी। वो 4 दिन के मायने पेशेंट खड़ो हो जाएगा। बुटाटी धाम, आप वहाँ पे अपने हस्बैंड को लेके जाएं। बोले मैं अब चलने लग जाऊंगा, मैंने किसी की को नहीं जरूरत। राम राम जी, मैं खुशबू झिलको थारू बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है बुटाटी धाम है और जय की आप बात करा जो श्री चतुरदास जी महाराज जी हा बड़े जीवित समाधि ली ही कि पुजारी जी आपने साथ में ही तो हम बातचीत करा पूछा। राम राम जी। राम राम जी। श्री चतुरदास जी महाराज जी बकई समाधि ली ही बाकी पीछे की कहानी बताओ कि वह पहली पूजा भक्ति में ध्यान रखता कि करता कहीं समाधि ली ही। ये श्री चतुरदास जी महाराज भक्ति करता था। कम से कम 500-600 साल पुरानी धाम है ये और जीवती समाधि ली हुई है। और यहाँ पर पैरालाइज का सबसे ज्यादा 100% पैरालाइज का पेशेंट ठीक होता है। पीछे की साइड में धुनो है बाबा को, तेल और मोड़ी और झाड़ा झपटा कुछ नहीं करना है, खाली मोड़ी और तेल। जोत के ऊपर 7 बारी गुमार और तेल के अंदर बबूती डालनी है। 7 दिन रहना पड़ेगा। 7 दिन रहना पड़ेगा। हाँ 7 दिन। एक दिन आने को सुबह शाम की आरती का दर्शन करना जरूरी है। दोनों टाइम की फेरी लगो, एक फेरी मान लीजिए करे। एक दिन आने को 5 दिन रहने का और 7वें दिन जाने को। 7 दिन मान लीजिए करे और तेल मोड़ी जोत के ऊपर गुमार बबूती डाल और पेशेंट के मालिश किया करे। मोड़ी है फिर 7 गांठ लगार और गला में बांध दिया करे। वो 7 दिन मायने बाबा की मेहरबानी हूँ कहूँ 100% हूँ 80-85% वो ठीक हो रही जाए करे। जैन पेशेंट आने लाशा उजू ले रहे करे, इस टेबल माते स्वान के नलकियां लगी उड़ी रिया करे। जगह जगह पर बाथरूम पर क्या नाका पर कहीं वो 4 दिन के मायने पेशेंट खड़ो हो जाए करे। ये सब पहली गाय के पैरालाइज हो बुटाटी अटा की गाय जो बाबा के धुनो है वहाँ जो चल जाया करे 24 घंटा गाय यार मुंडो टेडो है गोविलो और पड़की पर धुना का नहीं जरे 1-2 अटा का कोई गांव वाला जाता धुना खारू की यार गाय पड़ी के कहीं हो पटू कोई रेत की चिमटी आवे ना बात चिमटी लगी एकदम गाय हलवा लागी जर की यार अटकी की पर्ची है पर देखे जर बाबा का चरणा जर की यार अटकाई जर की यार चतुरदास जी महाराज के अड़को जीवती समाधि ली है। बस अटा कहीं गाँव वाला आता अगरबत्ती करता जो तो चिटका डालता करता जी बाबा की मेहरबानी 5-7 बुटाटी गाँव वाला नहीं पेरालाइज जी भी ठीक होबा लग गया जी बढ़तो रही। आज के चतुरदास जी महाराज के पूरा वर्ल्ड ऑल इंडिया में नाम चलिया करे। लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हाँ। फिर भी गाय का दोबारा और बस गाइड तो ठीक है कि बात तुरंत भी पर्ची मिल गो और 4 दिन मायने में गाय चालबा ला गई बुटाटी की गाय और तैयार है। और मेन तो अट बाबा के जैसे कम से कम 5000 पब्लिक तो 24 घंटा डालो हुए खानो पीनो राशन रेणु हर चीज फ्री सेवा है। फ्री सेवा है। हाँ और किसी चीज को रुपया कोई खर्चो नहीं है। दोनों टाइम सब्जी बनियोड़ी मिलिया करे, दोनों टाइम आटो देवे और खाली सिर्फ अपन बनानू है और बनियोड़ी सब्जी कमरा बिस्तर हर चीज फ्री मिलिया करे। आपा बात करा बाबा की आपने कन शब्द भी को नहीं ये कि भाई के बोला क्योंकि अति तादाद भीड़ ने देखी है ठीक हो की जाही तो फिर भी के बाद कुछ करके भी जाएंगे बच्चे ठीक हो की चले वो तो ठीक है यार खुद की खुशी के हिसाब बाबा की जो पैसे की पेटियां पड़ी है में आपके हिसाब 10 5 15 पेटी में डाल दिया करे। पुजारी जी को कुछ देने का काम नहीं है, सिर्फ पुजारी जी सिर्फ खाली सेवा करिया करे सुबह शाम। पैसा जब भी आता है तो बाबा के पेटिया में ही जाए। जो बाबा के पैसे पेटिया में आवे तो ये रूम बनाना हॉल बनाना जगह जगह पर कॉम्प्लेक्स लेटरिन बाथरूम बनाना ऐसे बाबा के पैसों में बढ़िया जे की आ कभी पैरालाइज हुई होता हूँ पूछांगा कि कहीं कैसी आया हा तो जे की थरा पैरालाइज हुई हो अड़े आया हा श्री चतुरदास जी महाराज जी का तो भी के बाद में कैसे की ठीक हुआ कता दिन थे रही अड़े। मैं चितावा के पास में सूरतपुरा गांव है कोचामन तहसील में, वहाँ से आया था और मेरे एक साइड का पूरा अंग सूना हो गया था। पूरा अंगी आधो पार्ट शरीर को। हाँ जी सिर में भी सोनापन आ गया था, केवल ये आंख और मेरा मुंह जबान सही था और बाकी पूरा सोनापन हो गया। यहाँ पे आने के बाद में मैं एकदम स्वस्थ हो गया। पहले कता दिन होगा था नडे आता मैं तो 2 साल पहले आया था, बाबा का परिक्रमा लगा के गया था, उस टाइम में स्वस्थ था। अब की बार मेरे को ऐसा लकवा की शिकायत हुई तो मैं यहाँ पे बाबा को याद किया और यहाँ पे आया। 7 दिन रुका बराबर परिक्रमा लगाया और तीसरे दिन मेरे को स्वस्थ होने का असर आ गया। और अभी एक दिन
बता नड़े रहता है? मैं तो 7 दिन रह के पहले गया था और आज वापस आया हूँ परिक्रमा लगाने के लिए। चतुर्दास जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हूँ आज। जो धुना हूँ ये जो भगवती लाए हैं और भगवती आकर पैरा का और हाथा के मालिश कर रही यूं ही चतुर्दास जी को जो तताशा की और ये जो ठीक हो जाएगा बिल्कुल स्वस्थ कि ये आंटी जी आ रही हैं हम पूछांगा आपको के एक्सपीरियंस रियोड़े तो आंटी की कथा रखी है समस्या होगी हमारे एक अंग में पूरे में लकवों को थारा खुद का मेरे घराड़ा का थारा घराना का अच्छा अंकल जी का हाँ हाँ जना कई दिन होगा बा कई महीना होगा लकवो यहाँ 17 फरवरी को हॉस्पिटल ले गया, 9 दिन आईसीयू में रखा, 3 दिन वार्ड में रखा, फिर छुट्टी दे दी, 4 दिन घर पर रखा, फिर वे उरे लेके आया। अच्छा कहीं पता लगी हो था ना डेवरान को कोई रिश्तेदार लाया है, 1-2 रिश्तेदार बताई। अब थाने थोड़ा बहुत ही लगा है कि भाई आराम खूब लगा है, थोड़ा बहुत कोनी खूब लगा है। लाया तो व्हील चेयर पर बैठा के लाया, एकदम होश ही कोनी होनी कोनी पता हो कहाँ पे रहा कौन करना है कुछ कोनी पता हो। ऐसे ही नहीं नाम बैठते बेहोशी में राह खुली रहती। पूरे लाने के बाद मैं दूसरा ही दिन फर्क पड़ा लग गया और ये पैर चालते जा रही है। देखो आया कड़ियाओं से हो कौन से मैं चिड़ावा से आया, हाँ झुंझुनू जिला से। चैनल के माध्यम से यह समस्या बताता हूँ। यहाँ नजदीकी स्टेशन ट्रेन है जिसको ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होने के कारण मजबूरन मरीजों को डेगाना और मेड़ता रोड उतर के मजबूरन निजी गाड़ी करके यहाँ पर अधिक किराया लेके यदि रेन स्टॉपेज हो जाए ट्रेनों का, सुपरफास्ट ट्रेनों का, जिससे मरीजों को आने में भी आसानी होगी और किराया भी ज्यादा नहीं लगेगा उनको। ट्रेन कौन चल रही भी लिए बोल रहे हो? हाँ मैम, यहाँ पर यात्रियों का भी आवागमन होगा। जैन की आप बात करी कि अरे ये बता रहे हैं कि एक समस्या है कि जो ट्रेन है ट्रेन को नहीं चल रही बी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। तो सरकार हुई यही गुजारिश है कि ट्रेन चला दी जाए कि ताकि जो भी यात्री आवे तो बाकी कोई समस्या न हुए। करनाल से आए हैं। जैन की थारे हस्बैंड के वो लकवो यो भी के बारे में बताओ। मेरे हस्बैंड को जो लकवा हुआ था 2014 में हुआ था, तो मैंने जिंदगी में मतलब कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा अपनी लाइफ में भी जहाँ से मेरे हस्बैंड को जिसने भी बताया मैं वहीं दौड़ के लेके गई उनको कि शायद यहाँ से आराम आ जाए, यहाँ से आराम आ जाए। आ गया आराम। फोर्टिस का ट्रीटमेंट भी लिया और जी मुंगा टिब्बी में 2 लेडीज हैं वो इंजेक्शन लगाती हैं, वो ट्रीटमेंट भी मैंने लिया। सीता माई है हमारी करनाल हरियाणा में, वहाँ से भी मैंने मत्था टिकवाया तो मेरे हस्बैंड को बहुत आराम आ गया। लेकिन एक लेग में उनकी प्रॉब्लम थी जो लेफ्ट साइड की है, वो जो पैर था वो हवा ले जाता था। जब वो नीचे पैर रखते थे टेढ़ा रखता था, उससे बैलेंस नहीं बनता था, उनका गिरने का डर रहता था। तो इसलिए मेरे को किसी ने ये कहा कि मैडम बुटाटी धाम आप वहाँ पे अपने हस्बैंड को लेके जाएं, महाराज जी के दर्शन करें और आपको 100% बिल्कुल आपके हस्बैंड ठीक होकर जाएंगे। और 7 दिन आपको वहाँ रहना पड़ेगा। हम आए थे 6 मार्च को, 3:30 बजे हम यहाँ एग्जैक्ट पहुँच गए थे। हमने आरती भी ली और कर भी कटवाया महाराज जी का। बाबा जी के दर्शन करके आरती लेकर हम प्रस्थान करेंगे अपने हरियाणा में। अब जैन की थे लेके आया था हस्बैंड ने, अब कतों के फर्क लाग रहे था नहीं? फर्क लाग रहे हैं, मतलब चेहरे पे रौनक है, चेहरे पे घनी रौनक है और थोड़ा पॉजिटिव भी है। थोड़े से बोले मैं अब चलने लग जाऊंगा, मैंने किसी की को नहीं जरूरत। मैं कहा जी क्यों नहीं जरूरत? हम सहन आपके दौरे। बोले सह तो सही, मैं अकेला चल लूंगा, दौड़ूंगा। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है, महाराज जी ने तो फिर आपके ऊपर कृपा कर दी है। तो मैं कहा अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना, घनी स्ट्रॉन्ग है, फिर तो आप दौड़ोगे कति। जैसे पहले मोटरसाइकिल चलाओ थे, गाड़ी चलाओ थे, कुल मिला के ठीक लाग रहे हो? मतलब हमने लाग रहे हो, अच्छा लाग रहे हो, अच्छा फिर महसूस कर रहे। भूख भी घनी लागने लग रही है, तो एक रोटी खावा तो मेरा जी को नहीं करता खाने में। तो खा लेंगे। कल 2 फुलके खाए, आज तड़की में जब परोठा बनाए ना आलू का, बोले एक और लेऊंगा, मतलब घना चोखा लग गया। जैन की बात करा कि आंटी जी बताओ आप हस्बैंड ने लेके आया, हाँ बगा एक पैर में दिक्कत थी, बता रहे कि थोड़ा बहुत 2-3 दिन होगा आया तो थोड़ा बहुत ठीक लाग रहे हो। आप आके पापा जी के लखो गो तो ये आपके अन्य पूछागा कि आपको के कसो के एक्सपीरियंस लियो। बीकानेर के लास्ट छोर खाजवाला पाकिस्तान बॉर्डर से। अच्छा। और मेरे पापा जी की नसें है ना, ब्रेन की नसें ब्लॉकेज हो गई थी। मैंने बीकानेर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा है और सूरतगढ़ में भी नहीं छोड़ा है, गंगानगर में भी कोई जो जैसे नसें दबाता है उनके पास में मैं लेके गया हूँ। इकलौती संतान हूँ और एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में BSTC पिछली रीट में मैं 2 नंबर से रह गया था, मैंने उनकी सेवा के लिए वो कुर्बान कर दी है। अब मैं हर तरीके से हार चुका हूँ। तो किसी ने कहा, जैसे हमारे गांव से कोई यहाँ बुटाटी धाम आया, उनके थोड़ा फर्क पड़ा तो उन्होंने कहा भैया आप बुटाटी धाम चलो। तो मैं इतनी ड्राइव भी नहीं जानता हूँ, जैसे ही मैंने गाड़ी उनके लिए ली,
निकल गया मैप डाउनलोड करके। मेरे साथ में मेरी सिस्टर है, एक पापा है, एक मेरा भांजा है। जैसे ही मैं 10:15 बजे घर से निकला, यहाँ 4:22 पर एग्जिट में पहुंच गया। पहुंचने के बाद जैसे ही मेरे को गेट पे मिले तो मेरे को एक बार तो आने पे ऐसे लगा भाई मैं अंदर 95 kg के हैं वो, और इतने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को उठाने के मेरे साथ में एक बच्चा है, भांजा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने सोचा किसे लेके जाएंगे, क्या सुविधा होगी ये वो, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं अंदर आ गया और एक 10 नंबर रूम है, उसके सामने मैं लेट गया। उसमें एक लेडीज है जो गंगानगर से बिलोंग करती है। उन्होंने कहा भाई आपका पेशेंट इतना सीरियस है, चलो रूम तो मेरे को मिला था, अब मैं आपको दे देती हूँ। हमने उनका धन्यवाद किया, हम अंदर चले गए। उसके बाद में हमने देखा भाई सुबह जो दंडवत पर फेरी लगा रहे थे, हमने कहा इसका क्या रिजल्ट है। उसने कहा ये मन्नत होती है और आप ऐसा करो। तो मैंने जैसे ही उसमें मन्नत मांग ली, मैं 11 फेरी लगा दूंगा। रात को मेरे को बुखार आ गया। बुखार आने पे मैंने सोचा भाई सुबह कैसे लगाया जाएगा, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी सिस्टर ने 7 फेरी लगाई है और मैंने 11 फेरी लगाई है सुबह यहाँ पे दंडवत। कितना दिन हुआ था नडे? अब मुझे 5 तारीख को आया था मैं आप यहाँ पे, और आज कल उसके बाद में मूवमेंट होने लग गई है। मैं कि अभी थारे पापा जी के कुछ लाग रहे है कि भाई ठीक बहुत मैं बताता हूँ आपको, हाथों पैरों में मूवमेंट होने लग गई है कि हाथ है ना यहाँ से उठा के ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, पहले कुछ नहीं कर पाते। एक उसकी स्वेलिंग है ना उनके, जो इतनी बड़ी स्वेलिंग हो जाती थी। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर पे जैसे ही मैंने दबाव डाला उन्होंने स्टीराइड लगाने चालू कर दिया। एक आम इंसान को पता नहीं होता स्टीराइड में क्या होता है। स्टीराइड में क्या होता है, जैसे पेशेंट की बॉडी को टैकल करने के लिए किसी को स्टीराइड है वो एक्सेप्ट कर लेता है, और ज्यादा एज का होता है ना स्टीराइड, उसको देने से उसमें अंधापन आ जाता है। अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को। उनकी पकड़ है ना वो थोड़ी कम है, बैठने लग गए हैं। और एक जैसे पहले पैरों से गए, उसके बाद हाथ गया, हाथ जाने के बाद जबान जाने लगी जैसे ही, तो मैंने सोचा आप फोर्टिस में चलते हैं। तो परिवार से भी जैसे तनवीर माला जी के यहाँ है लैब में, तो उन्होंने कहा फोर्टिस से अच्छा है आप वहाँ चले जाओ। मैं यहाँ आया हूँ और चतुर्दास जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी मुझे, और मैं यहाँ वापस भी आऊँगा। जैसे ही जमींदार परिवार से बिलोंग करता हूँ, घर पे सारा काम कुछ करके और 10-12 दिनों में वापस आऊँ, इतना बेटर लग रहा है मुझे। जय की बात करा आप 2-3 आंटियों भी बात करी, जो अड़े काफी सारे लोग आ रहे हैं, आप बात करने की कोशिश करी, बात करी, मन बोलन की कड़े जरूरत ही को नहीं। आप खुद बात करी, ये खुद बताइए है कि आका जय की लखो पर है तो अड़े 7 दिन रह ही 1-2 दिन में यार मूवमेंट लागन लग जाए, कदे हाथ पैर जो भी है वो हिलाने लग जाए, मूवमेंट दिखने लग जाए है कि हाँ की ठीक होने लगे। 7 दिन अठे रही और 7 दिन के बाद मैडम चला जाए बिल्कुल ठीक होगी। तो मेरी तो हाथ जोड़ की सब रिक्वेस्ट है कि यो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि कोई भी लकवा को जो भी पेशेंट है भाई बिक तक पूछे और अड़े चतुर्दास जी महाराज जी का आवे। यो वीडियो थान के शौक लगे और थे भी अड़े आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वीडियो शेयर करो, लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान।